बीजेपी वालों लोग का जो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं, जो आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या करते हैं, तो उसका पास तो हम सबका जान का खतरा है। इसलिए वो आईपीएस ऑफिसर थोड़ा हट गया था, लेकिन उन्होंने जो बात बोला, जो गंदा बात बोला, एक पगड़ी दस्तर पहनने की वजह से अगर किसी को खालिस्तानी कहा जाता, उनको हिंदुस्तान का संविधान नहीं पता है, और जिसको हिंदुस्तान का संविधान नहीं पता वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं। और उन्होंने जो एक सिख भाई के साथ किया है, इसके लिए तो उनको माफी मांगना बहुत 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 जरूरी था, और उसी वक्त मांग लेना चाहिए था। सरदारों की जो पगड़ी है, दस्तार है, ये हमारी इज्जत आबरू है, और इसके ऊपर में कोई भी कमेंट करता है तो सिख समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, सिखों की रिप्रेजेंटेशन बंगाल में विधानसभा में नहीं है। ऐसे में ये मुद्दा अगर विधानसभा में सवाल बनकर आप करना चाहते हैं, वहाँ से उभर कर आए, आप कैसे करेंगे, क्या तैयारी है इसकी? वो तौर तरीके हैं विधानसभा के भी, वहाँ पर अप्रोच करेंगे। अगर नहीं होगा तो विधानसभा के स्पीकर तक शिकायत जाएगी? जा सकती है। आज सिखों की दस्तार का मसला सामने आया है। 20 तारीख को संदेश खाली ने एक आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह, जो धारा 144 पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उसको तोड़कर शुभेंदु अधिकारी वहां घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका कसूर इतना ही था कि वो गवर्नमेंट ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन ये उस पर आरोप है कि उनकी दस्तार को टारगेट करके उनको खालिस्तानी कहा गया। लेकिन जब खालिस्तानी कहा गया तो उसके रिएक्शंस की वीडियो सभी के पास सभी टीवी चैनलों में दिखी है। मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? तो मोदी करता है, छोटी करता मैंने पगड़ी पहना तो आप उसका नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने पहना है। तो हिम्मत है, अगर पुलिस वाला पगड़ी पहना तो खालिस्तान ये भी होगा। ये आप लोग बोल रहे हैं सर, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। उनी स्पेशल सुपारिनटेंडेंट इंटेलिजेंस ब्रांच সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় বিরোধী দলনেতা কয়েকজন সঙ্গী বিধায়ককে নিয়ে আসেন এবং সেই সময় জসপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে তার কথোপকথন কিছুটা বাদানুবাদ হয়। সেই সময় বিরোধী দলনেতা তিনি সরাসরি আঙুল উঁচিয়ে জসপ্রীত সিং, যিনি ওখানে দায়িত্বে ছিলেন, তাকে খালিস্তানি বলেছেন। তাকে বলেছেন ইনি খালিস্তানি। একজন রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকে এই ধরনের একটা ইনসেনসিটিভ, প্ররোচনামূলক এবং অসম্মানজনক মন্তব্য শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমরা এটার প্রতিবাদ এবং নিন্দা তো করছি, এবং একই সঙ্গে জানাচ্ছি যে এইভাবে কোনো মানুষের, সরকারি কর্মী অন্য কোনো মানুষের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে, ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে, ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কখনো কাউকে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। এটা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, এটা আইনত অপরাধ এবং দণ্ডনীয়। অ্যাজ পার 295A IPC এটা ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। This was a deliberate and malicious act intended to outrage the religious feelings of a class by insulting the religious beliefs and rituals. এটা IPC থেকে কোট করছি। এটার মানে কি? আপনাদের আপনারা শুনেছেন সেই মন্তব্য। আমরা এখানে যারা ডিউটি করছি বা রাজ্যের অন্যত্র যারা ডিউটি করছেন, যে কোনো পেশারই হোক, আপনারাও ডিউটি করছেন, সবাই ডিউটি করছি আমরা, সেইখানে কেউ শিখ, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান, কেউ অন্য ধর্মাবলম্বী হতেই পারে। তার জন্য তাকে এইভাবে তার ধর্ম পরিচয় নিয়ে একটা উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক, অপমানজনক মন্তব্য করা, সেটা তো সম্প্রদায়গত এবং ধর্ম কেন্দ্রিক, ধর্মগত, ধর্মীয় একটা বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা। এটা করা যায় না। একজন পাগড়ি পরেছেন বলে তিনি পাকিস্তানি খালিস্তানি হয়ে যাবেন, বা অন্য কিছু বললে তাকে অন্য কোনো মন্তব্য করা হবে?
এটা কি? আমরা এটা জানাতে চাই, আমরা এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেব। দিস ইজ জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, এটা বলা যায় না। আমি বললাম আমরা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেব। आज सिखों की दस्तार का मसला सामने आया है। 20 तारीख को संदेश खाली ने एक आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह जो धारा 144 पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उसको तोड़कर शुभेंदु अधिकारी वहां घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका कसूर इतना ही था कि वो गवर्नमेंट ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन ये उस पर आरोप है कि उनकी दस्तार को टारगेट करके उनको खालिस्तानी कहा गया। लेकिन जब खालिस्तानी कहा गया तो उसके रिएक्शंस की वीडियो सभी के पास सभी टीवी चैनलों में दिखी है। सारा सिख जगत सड़कों पर उतरा है। आज गुरुद्वारा सिख संगत हावड़ा में इसके ऊपर एक सभा भी की गई है, जिसमें आपने बतौर गेस्ट एक मेहमान के रूप में हाजिरी भरी है। मैं एक बात से आपसे सवाल शुरू कर रहा हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा का दावा आज भी है, ये दावा छूटता जा रहा है। देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 15 से लेके अगर आर्टिकल्स 21 तक आप लोग अगर देखिएगा पढ़िएगा तो उसमें साफ है कि हमारी हर धर्म की हर मजहब के इंसान को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। हम क्या पहने, क्या खाए और क्या जबान हम बोले। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी जी, ये इसको पता नहीं है आईपीएस क्या होता है और आईएएस क्या होता है। आईपीएस और आईएएस पढ़ने वाला जो आईएएस आईपीएस पढ़कर पास कर यहाँ आते हैं वो हमारे मुल्क को चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो जाते हैं, अगर आईएएस बनता है तो टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो आईएएस बनता है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो उन्होंने तो उनका ड्यूटी कर रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। जब 124 जहां है वहां आप झुंड लेकर नहीं जा सकते हैं। आप अकेले जाते तो आपको नहीं रोका जाता, तो आप एक जमात लेके जा रहे थे तो आपको रोका गया, इज्जत से रोका गया। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी लोग का कल्चर लॉफुली लॉफुली इज्जत भी दिया गया। विरोधी दल का लीडर है बोल के उनसे सम्मान से आईपीएस बात किया। वो चाहते तो लॉफुली बात कर सकते थे, कड़क थोड़ा हो सकते थे, लेकिन एक विरोधी दल का लीडर है बोल के हम लोगों ने देखा, उनको इज्जत दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा, बोला एक टर्बन वीडियो में दिखाया, जब वो आईपीएस बोल रहे थे, बोलते बोलते उनको पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया, वो पीछे आ गए। दैट मीन्स कि उसकी जान को भी उस समय खतरा था। वीडियो में साफ दिख रहा है आईपीएस अधिकारी बात पे 4 कदम पीछे हट जाते। एकदम बीजेपी वालों लोग का, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं, जो आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या करते हैं, तो उसका पास तो हम सबका जान का खतरा है। इसलिए वो आईपीएस ऑफिसर थोड़ा हट गया था। लेकिन उन्होंने जो बात बोला, जो गंदा बात बोला, एक पगड़ी दस्तर पहनने की वजह से अगर किसी को खालिस्तानी कहा जाता, हम टोपी दाढ़ी पहनने से हमके पाकिस्तानी बोला जाता है। एक सीएम, एक नॉर्मल डेकोरम है कि विरोधी दल का लीडर सीएम को इज्जत दे, लेकिन वो कभी बोलता है बांग्लादेश का खाला, रोहिंग्या का फूफी बोलता है, बोलकर हमारे सीएम को भी बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। तो हम सोचते हैं ये शुभेंदु अधिकारी शायद पगला है। अगर पागल नहीं है तो उसका पास तहजीब नहीं है, जो तहजीब का कल्चर हमारे हिंदुस्तान सिखाते हैं, जो हिंदुस्तान में हम लोग भाईचारे के संग रहते हैं, जो बंगाल में हम स्वामी विवेकानंद जी से, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी से और काजी नजरुल इस्लाम से जो तहजीब सीखा है, वो तहजीब का कत्ल किया गया। इसलिए हम सोचते हैं हम सब सिर्फ सिखों की आंदोलन नहीं है, हम इंडियन की आंदोलन है। आज हम यहाँ कर रहे हैं, कल सड़कों पर उतर के इसको अरेस्ट करना चाहिए, लॉफुली इसका अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो ये बीजेपी का लीडर को माफी मांगने होगा सिख संप्रदाय के पास, जैसे सिख संप्रदाय की बेइज्जत किया है इन्होंने। मोदी और अमित शाह तो एज ए मॉडरेटर बीजेपी को चलाते हैं, साइमल्टेनियस सरकार को भी चला रहे हैं। ऐसा कभी देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठकर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी होम मिनिस्टर अपनी पार्टी के लिए भी काम करते हो, पार्टी के लिए भी स्टेटमेंट देते हो? जब वो अपनी पार्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं, तब सिखों की दस्तार के गेट में जब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर अपनी
जो कटाक्ष बात रखते हैं, तो उनका रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जब भी होता है, मणिपुर में जब हमारी माँ बहनों को हत्या किया गया, जब घरों जलाया जा रहा, तब उनको घूमने जाने का शौक होता है, उन्होंने बाहर आके बात नहीं बोलते हैं, हमारे देश की बचाई के लिए, देश की आवाम के लिए बात नहीं कहते हैं। तो सिखों के बारे में भी देखिएगा, वो चुप हो गया, क्योंकि वो जानते हैं उसका पास बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में हर एक इंसान, आज किसान से लेके सब कोई जो रोजना मरने की जिंदगी में जैसा जी रहे हैं, हमें चाहिए एकजुट होकर, हमारी जो सामने आने वाला लोकसभा चुनाव में हमें एक होकर ये बीजेपी, एंटी बीजेपी गवर्नमेंट बनाना है। हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, क्योंकि ये बीजेपी चाह रहा, कहीं खालिस्तानी बोलो, कहीं पाकिस्तानी बोलो, कहीं किसानों को पर आप बुलडोजर चला दो, किसानों का आदमी जो आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर से बीजेपी लीडर गाड़ी लेके चला जा रहा, ये चाह रहा दंगा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने जालियानवाला बाग में भी अगर कोई खून से अपना सीना को रंगा तो वो सिख था और मुसलमान था। अगर कहीं लड़ाई हुआ, माल्टा जेल में जाइएगा, अगर 1 लाख आदमी शहीद हुआ तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज का नाम आता है वहाँ, 90,000 से ज्यादा नाम माइनॉरिटीज का आता है। तो इसलिए हमने, हमारे बड़ों ने, जो भगत सिंह से लेके शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक, आपका घर के सिखों की घर के हमारी माँ बहनों ने ये देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दिया है। तो और फिर अभी से हम लोग इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हम लोग अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की जो मंशा है ये पूरा नहीं होने देंगे, ये दावा करते हैं। मेरा नाम शेख गुलाम मुरसलीन है, हमें शेख सिमुल के नाम से सब कोई प्यार से पुकारता है। हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट है। मैं बचन सिंह सरल जी से एक स्टेटमेंट लेना चाहता हूं। इन्होंने 2 बातें कही है। एक कहा है कि आने वाले लोकसभा में सरकार बदली करके बीजेपी को हटाकर, इनकी एक दाबी ये है। दूसरा पक्ष उन्होंने रखा है कि मोदी और अमित शाह जो टॉप लेवल है माफी मांगे। आपका दावा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे माफी मांगे, लेकिन उसके दिल में है कि माफी मांगेगा। और ये बात है कि उन्होंने कही है, अगर वो माफी नहीं मांगता तो हम सड़कों पर उतरेंगे और माफी मंगाएंगे उससे। मतलब आपका भी दावा वहीं पर है? बिल्कुल है, पीछे कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई बार्गेनिंग किसी किस्म की बात। हमारे बीच में हमारी एक बहन है, आप से एक सवाल है। आपने अपनी शरीयत के हिसाब से बुर्का पहना, तो इस सम्मान के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी होती है, जैसे आज सिख की दस्तार के खिलाफ एक मुद्दा बना है, इसको आप कैसे सोचती है, क्या कहेंगी? अपना नाम परिचय देकर। जी, मेरा नाम मुशर्रत खानम है और मैं नॉर्थ हावड़ा से सोशल वर्कर भी हूँ और हावड़ा माइनॉरिटी सेल में पोस्टेड भी हूँ। और जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि ये हमारा मजहब और ऐसा, देखिए जब से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई है तब से इन लोगों के मन में और इन लोगों की जो विचारधारा है ये सिर्फ और सिर्फ मजहबों को टारगेट करना है। कोई मुस्लिम है तो उनको टारगेट करो, कोई सिख है तो कभी उनको किसान बिल लाकर उनको टारगेट करो, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं और लगातार हम लोग बने हुए भी थे, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। बीजेपी के सारे इशू कॉमनल क्यों होते हैं? आप क्या कॉमनल के हिसाब से लेती हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट उनकी सोच कॉमनल है। एक वक्त था जब ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल किए थे, सभी को पता है। आज बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में वही रूल करना चाह रही है, डिवाइड एंड रूल। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ही ख्याल होता तो शुभेंदु अधिकारी जी ऐसा किसी सिख भाई को, जैसा कि आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने संदेश खाली में सीधे सीधे खालिस्तानी कह दिया, तो अगर देश के संविधान को उन लोग इतना इज्जत देते, मुझे नहीं लगता कि देश के संविधान को लोग इतना जानते भी है। अगर देश के संविधान को लोग सही तरीके से पढ़े तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर किसी को डेमोक्रेटिक राइट दिया गया कि कौन क्या पहन सकता है, कौन क्या खा सकता है, कौन कहाँ पूजा कर सकता है, सभी के लिए है। तो अगर वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, या वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का संविधान नहीं पता है, और जिसको हिंदुस्तान का संविधान नहीं पता वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं है। और उन्होंने जो एक सिख भाई के साथ किया है इसके लिए तो उनको माफी मांगना बहुत 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 जरूरी था, और उसी वक्त मांग लेना चाहिए था कि अगर उनसे ये गलती से हो चुका था। मगर ये उनकी सोची समझी एक रणनीति है कि बस इस तरीके से किसी के भी धर्म को छोटा किया जाए, किसी को भी परेशान किया जाए, रास्ते पे उतारा जाए, बस कोई दलित है तो दलित को नंगा नचाया जाए, जैसा मणिपुर में भी औरतों के साथ में किया। औरत विरोधी, किसान विरोधी, धर्म विरोधी, ये बीजेपी की सरकार है।
मैं अब छोटी छोटी रिएक्शंस लूंगा। ये भाई साहब आपका पहले नाम बताइए। पप्पू आजाद। पप्पू आजाद जी, आज सारे रिएक्शंस दे रहे हैं। बीजेपी का जो टॉप लेवल है, मोदी या अमित शाह, वहां से माफीनामा है। दूसरी बात कही जा रही है लोकसभा इलेक्शन में एंटी बीजेपी वोटिंग हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल 100%। ये आपका ग्राउंड बताइए, आप भी अपनी बात का। हम लोग चाहेंगे, हम हिंदुस्तानी देशवासी ये चाहेंगे कि ये जो केंद्र में जाहिलों की सरकार है उसको हटा के देश के लोगों की भलाई की जाए, और इसके लिए हमको एंटी बीजेपी की गवर्नमेंट लानी बहुत जरूरी है। आप क्या ये मानते हैं बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं चल रही, कॉम्युनल बेस से चल रही? 100%। ये तो आप भी देख रहे, सारे मीडिया साथी देख रहे, देश का पूरा आवाम देख रहा है इस चीज को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, वो अपने कॉम्युनलिज्म के ऊपर हाँ, उसी को लेके चल रहा है। उसका छुपा एजेंडा पीछे। हाँ, बिल्कुल छुपा एजेंडा है। बचन सिंह सरल जी कुछ कहने चाहिए, बोलेंगे? आइए यार, गुरशरण सिंह जी आप सामने में आइए। आप क्या कहेंगे आज की सभा को जिस तरह से आयोजित किया गया है, टॉप लेवल से माफी हो या कोई गुंजाइश है, कोई बार्गेनिंग? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे जितने भी माननीय सदस्य आए हैं, हमारे हार्बर डिस्ट्रिक्ट मिनोरिटी सेल सदर के प्रेसिडेंट, जिनको प्यार से हम लोग सिमुलदा बोलते हैं, और आपने देखा अभी अभी विधायक नॉर्थ हावड़ा के गौतम चौधरी जी आए थे, ब्लॉक के प्रेसिडेंट अजीत बटवल बबैदा आए थे, और सारे सिख समाज के वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके एक मॉरल बूस्ट सपोर्ट दिया है। और रही बात माफी की, तो माफी ये छोटे पैमाने पे नहीं होनी चाहिए, माफी बड़े पैमाने पे होनी चाहिए और इनके हाई कमान से होनी चाहिए, तभी जाके मेरे ख्याल से मसला सुलझेगा। हमारे बीच में सतपाल सिंह जी सिखों के लीडर भी हैं और अच्छे प्रवक्ता भी है। सतपाल सिंह जी, सिख की दस्तार कहते हैं, सिख की दस्तार जो है उसकी आप लोग प्रार्थना में भी कहते हैं सिखी कैसा स्वासा संजय भाई, इस बात को आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए जी, सरदारों की जो पगड़ी है, दस्तार है, ये हमारी इज्जत आबरू है, और इसके ऊपर में कोई भी कमेंट करता है तो सिख समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। पिछले दिनी जो ये घटना वापरी है आईपीएस ऑफिसर के साथ में, जिसको कमेंट किया गया खालिस्तानी है, खालिस्तानी के पीछे में एक और सोच है इनकी, वो है आतंकवादी, क्योंकि खालिस्तानी को ही आतंकवादी ही समझते हैं, परंतु इनको ये नहीं मालूम कि खालसा जो है ये प्योर है, ये इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये प्योरिटी है। जैसे किसी कोई हमने घी लेना होता है तो बोलो खालिस घी देना, इसलिए खालसा जो है मनुष्य जाति की सेवा करने के लिए खालसा सजाया गया था, परंतु उसको टारगेट करके जिस तरह से खालिस्तानी कहा गया, वो सिखों के मनों को उन्होंने वो तोड़ दिया। हम आईपीएस ऑफिसर का जो स्वरूप है वो गुरु गोविंद सिंह जी का बख्शा है, खालसा मेरा रूप है खास, वो साबित सूरत है, बिल्कुल आप उनकी दाढ़ी देखते हैं कि साबित सूरत है, दस्तार सजी हुई है, और बहुत ही सभ्यता से उनके जैसे हमको सिखाया जाता है कि हर एक आदमी की इज्जत और उनको मान सम्मान देना है, उस मान सत्कार के साथ में उन्होंने इज्जत किया। परंतु वो गवर्नमेंट ड्यूटी के ऊपर में थे, आईपीएस ऑफिसर जब गवर्नमेंट ड्यूटी के ऊपर में होता है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रबंध उसका करना पड़ता है, उसने वो प्रबंध किया। भी बताइए, आप माफीनामे पर टिके हैं? बिल्कुल, उनको जो जिस भी आदमी ने जिसने भी ये कहा है कि वो खालिस्तानी है, उसको बिल्कुल माफीनामा मांगना चाहिए, और पहले ही मांग लेना चाहिएगा, क्योंकि सिख संप्रदाय जो है, जो सिखों की जो इज्जत जो आबरू है, ये बहुत ऊंचे स्तर पे है, इनसे माफी यहाँ रिको भी हमारे भाई है समाज से भी, आपका क्या दावा है माफीनामे के ऊपर? माफीनामा तो होना चाहिए। ये तो एग्जैक्टली हुआ है क्या है कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की है, किसानों को भी उसके साथ खालिस्तानी जैसा नाम दिया है, वैसे एक सिख ऑफिसर को भी उन्होंने खालिस्तानी का नाम देके, ताकि बीजेपी का टारगेट सिर्फ खालिस्तानी बोलकर ही नहीं है, वो साबित करना चाहते हैं कि हम एंटी इंडियंस काम करते हैं, जबकि हिसाब से देखा जाए तो सिखों की तरह किसी ने बलिदान ना किया ना कोई कर सकेगा। तो आज चाहे वो लंगर चलाने से लेके अपना खून का बलिदान दे रहा है, वो सिखों ने ही दिया है आज तक। तो वो आज इस परंपरा को हम लोग आगे कायम रखते हुए, हमने मोदी जी, अमित शाह, सबसे यही डिमांड है कि आप सामने आइए, माफी मांगिए, जिससे सिख समाज से माफी मांगिए कि आपकी ये गलत हुआ है। मैं एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा हूँ बचन सिंह सरल जी से। सरल साहब, आप भंगभूषण अवार्डी है और हमेशा ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की स्टेजों पर नजर आते हैं। ये मसला बंगाल स्टेट से तैयार हुआ है। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, सिखों की रिप्रेजेंटेशन बंगाल में विधानसभा में नहीं है,
ऐसे में ये मुद्दा अगर विधानसभा में सवाल बनकर आप करना चाहते हैं, वहां से उभर कर रहा है, आप कैसे करेंगे, क्या तैयारी है इसकी? वो तौर तरीके हैं विधानसभा के भी, वहां पर अप्रोच करेंगे। अगर नहीं होगा तो विधानसभा के स्पीकर तक शिकायत जाएगी? जा सकती है जा सकती है। ऐसी कोई क्या बात। कहेंगे आप तो सिखों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, क्या इस मामले में आप लोग की तो जिसको कहते हैं 28 से 30% तक भागीदारी है बंगाल में, क्या सिखों के हित में बंगाल में विधानसभा में ये सवाल उठाया जा सकता है? हमारा एक सीट था खड़गपुर से, सिख उम्मीदवार था, विधायक था, लेकिन उनका देहांत हो जाने के वजह से हमारा सिखों का उम्मीदवार अभी नहीं है। लेकिन आने वाला चुनाव में हमारा नेत्री खड़गपुर से था, तो हमारे आने वाला चुनाव में तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जरूर सोचेगा। ममता बनर्जी हर वर्ग के इंसान को लेकर विधानसभा में उठेगा, आप चाहते हैं? देखिए अभी तो उठाने का नहीं, हमें जो विरोधी दल है वो तब भी बैठा होगा ना वहाँ। तो हमें तो मुद्दा उठाना नहीं, हमें काम करना है। तो इंशाअल्लाह तो आने वाला 2026 का चुनाव में हमारा दीदी हर वर्ग से, हर धर्म से उम्मीदवार जहां जिसकी जरूरत है उसको लेकर हम लोग एक अच्छा असेंबली 2026 में हम लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोगों ने सभी धर्म के भाईचारे जो यहाँ पर उपस्थित है, उनकी अपनी अपनी जुबान से उनके स्टेटमेंट, उनके रिएक्शन सुने हैं। सिखों की दस्तार के रिस्पेक्ट में सभी के स्टेटमेंट आप सबने सुने हैं। देखते हैं ये बात सिखों के सम्मान में सक्सेस होती है या बीजेपी माफी मांगती है या शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए बचेंगे कि हमने ये बात नहीं कही।